जय हिंद प्यारे छात्रों। कल की क्लास में हम चले थे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। चल बता जल्दी से 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बताइए 1905 में क्या हुआ? किसने किया? लॉर्ड कर्जन। किसने किया? लॉर्ड कर्जन। 1906 में क्या हुआ? 1907 में। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या, या इसी को कहा जाता है कोई कभी कि पहला बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। पहली बार बम का प्रयोग किया गया था, है ना, किंग्सफोर्ड के द्वारा। ये मुजफ्फरपुर में बहुत तानाशाही जज था, है ना, तानाशाही जज था। तो खुदीराम बोस के द्वारा और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। ऐसे तो खुदीराम बोस ही पटक दिए थे बम को, लेकिन उसकी पत्नी उधिया गई थी, ठीक ना। हाँ, किंग्सफोर्ड की पत्नी उधिया गई थी। किंग्सफोर्ड बाहर निकला तो बोला कि कौन है रे जो मेरा पत्नी को उधिया दिया, है ना। हाँ, और उसके बाद पूरे तरीकों से एकदम किंग्सफोर्ड को ढूंढा। किंग्सफोर्ड वहां बम पटक के, हाँ, बम पटक के देखिए क्या हुआ था। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर जब 1908 में बात हुआ तो सेशन कोर्ट का मालिक था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड जो था, और ये भारतीयों को गलत सलत सजा सुनाते रहता था। गलत सलत करने का मतलब कि भारतीय मुर्गी चुरा के ला रहा है, फांसी दे दो, समझ गए। कहे आया तो कहे आया ओकरो फांसी दे दो, ऐसा आदमी था ही। उसी प्रकार से खुदीराम बोस के भी चाचा को भी यही काम कर दिया था, फांसी दे दिया था। उनका कोई नहीं था दुनिया में, वही है ये थे। कहे कि अब छोड़ेंगे नहीं हम तुमको, कहाँ है तुम, है ना। और इन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाया तो पूरी तरीकों से इन्होंने जब प्लान बनाया तो पूरा एकदम कहे कि ठीक है बम की व्यवस्था करो। इनके साथ प्रफुल्ल चाकी थे, है ना, और बम की व्यवस्था हुआ। और कहा कि 6 बजे निकलता है किंग्सफोर्ड। लेकिन उस दिन क्या था कि उसकी जो पत्नी थी ना, पत्नी और उसकी 2 बेटी भी थी, पत्नी और बेटी दोनों गई मिलने के लिए। तो अब उधर से आने के छुट्टिया समय जब छुट्टी मिला तब प्रफुल्ल चाकी बोल दे कि निकल गया है। अब बेचारा ये खुदीराम बोस पेड़ पर बैठे हुए हैं तो कि निकल गया है, गाड़ी निकल गया। अब रास्तावा में गड़िए आगे पीछे हो गया, किंग्सफोर्ड के गड़िया पीछे हो गया और कैनेडी के गड़िया आगे हो गया। उसकी पत्नी का नाम कैनेडी था, समझ गए। अब कैनेडी की गड़िया आगे था। अब बीचवा रास्तावा ने कौन जान रहा है। अब कैसे का फोन था, कह गड़िया बदल दे लो ना, वो तो निकल गए, समझ गए। अब जैसे ही गया तो उठा ऊपर से बम पटका, पूरा कैनेडी उधिया गई, है ना, उधिया गई। उसकी पत्नी उतनी सब, उसकी बेटी उठी सब उधिया गई। अब किंग्सफोर्ड निकला, कौन है रे कैनेडी, वेयर आर यू, किधर गई कैनेडी, तू इधर गई, समझ गए। अब सेशन कोर्ट के जज है, छोटा आदमी है पूरा, वहां से खुदीराम बोस तुरंत भाग गए। जब तुरंत भाग गए तो पूरा खोजने लगा। एगो टीएथी के पास, रेडियो के पास पता चला कि किंग्सफोर्ड बच गया, कैनेडी उधिया गया। कैनेडी बहुत अच्छी थी, भारतीयों को साथ देती थी वो, समझ गए। बेचारा खुदीराम बोस रोने लगे कि हम सिद्धका काहे मार दिए, हमको पता नहीं था। और उसके बाद धरा गए। और ये प्रफुल्ल चाकी जो है ये डरे आत्महत्या कर लिए, डरे फांसी पर चढ़ गए, अपने से आत्महत्या कर लिए। और ये इनको जब धरा गया, इनको ले आया सेशन कोर्ट में। किंग्सफोर्ड कहा कि माफी मांग लो हमसे, तुम माफी। इन्होंने कहा, खुदीराम बोस ने कहा कि अभी एक बम दो, अभी तुमको हम उड़ा देते हैं। अब वही है, समझ गए कि मेरा कौन है इस दुनिया में। अरे न आगे नाथ पीछे पगा, और एक चाचा भी थे तो उनको भी तुम ले लिया। तो हमको एक ही मकसद था, तुमको क्या करना, मारना, समझ गए। तो कि तुम माफी मांग लो, तो कि नहीं, है ना, अभी तुम एक बम दो, हम तोरे मार रहे थे तो गलती से मार दे, हमको अफसोस है बहुत, समझ गए।
राष्ट्र में किंग्सफोर्ड ने वही 12 साल की उम्र में ही, 12-14 साल की उम्र में ही, 12 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया और शहीद हो गए। किसके लिए? देश के लिए। आज 12 साल के बच्चा के एक तड़ाक मारोगे तो दोबारा स्कूल नहीं आएगा, आएगा? वो देश प्रेम देखिए, है ना, देश प्रेम देखिए। सेशन कोर्ट के जज यहाँ चपरासी के सामने बोले कि हिम्मत न है, सेशन कोर्ट के जज के सामने सवाल कर रहा है। समझ रहे हैं बातों को? और आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे तो यही देश विकास करेगा इस। समझ गए ना? हाँ, यही कहना चाह रहे थे। इसलिए तो 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1910 छोड़ दिए थे, 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, नहीं जी, 1912 में हाँ भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली, बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1913 में बताइए गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल। 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1920, ठीक है। 1919 तक चले थे हम, नहीं, फिर से एक बार बढ़िया देख लो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, खाली सुनते चलो, याद होना चाहिए एकदम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1908 में कैनेडी हत्याकांड, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1911 में दिल्ली दरबार, 1912 में बिहार से बंगाल अलग, सॉरी बंगाल से बिहार अलग, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1915 में महात्मा गांधी पहली बार भारत आए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद मिल मजदूर, 1919 में रॉलेट एक्ट, 1920 में असहयोग आंदोलन, है ना। यही तक हम बताए थे, लगता है कि नहीं। आगे देखो 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड, 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड, 1924 में बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन, बेलग्राम कांग्रेस, महात्मा गांधी के पहली बार जेल एजे पड़ी, है ना। 1925 में काकोड़ी कांड, काकोड़ी कांड मतलब सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी अंग्रेजों के खजाना, अंग्रेज के खजाना आ रही थी तो लूट लिया किसने? चंद्रशेखर आजाद, ये सब ने, ठीक ना। 1926 में इंडियन आर्मी की स्थापना, नौजवान भारत सभा, समझ गए। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो रहा था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, काला झंडा विद्रोह हुआ, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक। 1930 में दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो अभी लिखी है तुम, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ हुआ है, लिखिए यहाँ, है ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ? हिया, हम पढ़ा रहे थे हिया, देखो तो कितना दूर है, यही बता रहे के लिए हिया आए थे हम। उतना गलती बना के लगी तो ठीक है, सब चीज लिखल है, सब चीज बताया गया है पूरे पूरे। नहीं विश्वास एक बार पीछे से वीडियो देख ले, जो बतिया हम लिखे थे। सबसे पहले लिखना था, हमने लिखा था कि चंपारण सत्याग्रह के संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यही ना बात था, यही ना बात था। चंपारण सत्याग्रह के संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो हम ये लिखते चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के भारत का पहला सत्याग्रह था, भारत में पहला सत्याग्रह था, नहीं जी 1917 का। यह चंपारण में हो रहे तीन कठिया पत्ती अर्थात नील की खेती के विरोध करने के लिए चंपारण से राजकुमार शुक्ल एवं राउत, नहीं जी हम बताए, सब बताए हैं, राउत ये सब पहले कहाँ आए? लखनऊ अधिवेशन में आए, है ना।
लखनऊ अधिवेशन में 1916 में गांधी जी के पास आए। गांधी जी ने कुछ बात कह करके टाल दिया। टाल देने के बाद पुनः बंगाल में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले एवं फिर पुनः 15 अप्रैल की ना 10 तारीख को 1915 में इन्होंने मुजफ्फरपुर गए और मुजफ्फरपुर में देखे कि जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह के साथ इन्होंने यहाँ से राजकुमार शुक्ल के साथ कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचने से पहले राजकुमार शुक्ल ने कमिश्नर से गांधी जी के आने का अनुमति लिया, परंतु कमिश्नर ने इनकार कर दिया कि हम आने नहीं देंगे। लेकिन पुनः तैयो गांधी जी गए। गांधी जी को वहां पर वारंट जारी हो गया। गांधी जी कहाँ गए? कोर्ट में। कोर्ट ने जज क्या सजा सुनाया? जज ने सजा ना सुना। उन जज ने कहा कि आप अहिंसक रूप से विरोध करिए और इसके लिए एक जांच कमेटी बनी और उस जांच कमेटी के सदस्य भी कौन बने? महात्मा गांधी। और इस प्रकार से चंपारण में हो रहे नील की खेती का अंत हो गया, विरोध हो गया और नील की खेती हमेशा के लिए क्या हो गए? समाप्त हो गया। जो नील की खेती करेगा उसको नियमित मजदूरी भी दिया जाएगा। बस ऐसे न लिखना था तो सही नहीं है। क्या ये सब पढ़ावल है कि नहीं जी? ये सब बोलल है ना? तो इतना आसान न था, है ना? हाँ, तो उस सब के सब लिखवावल है। नहीं तो एक बार पीछे से रिकैप करके देख लेना, जो बोलते हुए गुगला से तो अच्छे बोलाया गया होगा। हाँ, घर जाती बोला चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू चंपारण सत्याग्रह भाई का गांधी बैठवा दिया। अंदर से गुगली बोलती है। आप कभी नहीं किए? हम नहीं करते गुगला गुगली से। पूछता जी सब ना। हाँ, मैं पूछते हैं अपने सर से, तुरंत फोन लगा देंगे। बताओ तो जी। हमारा क्या फोन अभी करेगा? तुम बताते रहो। कल के क्या मैटर? हाँ हाँ, कल के ठीक है। शादी की बात ये सब नहीं करते हम। चलिए देखे तो चंपारण सत्याग्रह हमारा हो गया था ना। अच्छा ये बताइए, गांधी जी को बापू किसने कहा जी? बताइए। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू सदातक आश्रम के बच्चे भी कहे थे। अच्छा ये बताइए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा जी? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को महात्मा किसने कहा जी? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये महात्मा की उपाधि कब दिया गया जी? कहाँ में? 1917 में चंपारण में सत्याग्रह चंपारण में दिया गया, है ना? समझ गए। नेक्स्ट थोड़ा सा और बताइए, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा जी? लॉर्ड माउंट बेटन। कब कहा था ये? 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में। समझ गए? 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में। गांधी जी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन में पढ़ करके क्या बने? बैरिस्टर। गांधी जी को डरबन में कब ढकेल दिया गया? 1893 न जी। 1893 से लेकर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने साल तक रहे? 21 साल तक। भारत कब आए? 1915। लखनऊ अधिवेशन 1916। बहुत अच्छी बात। ये सब आपको एकदम क्लियर है ना, याद है ना? गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? मेन्यो। उसके बाद क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा ने कब तब्दील हो गए? 1917। घुमा देंगे सब। हाँ, है ना? एकदम ध्यान से खाली सुनना। सब एक सवाल एक के है, हम खाली घुमाते रहते इधर से उधर कर करके, ठीक ना? हाँ, नहीं घुमाती है। हाँ, तो ये सब देख लिए ना? हम ये सब देखे कि नहीं देखे? हाँ,
यमुना लाल बजाज है, दत्तक पुत्र है, उनका गोद लिया गया पुत्र है ना, समझ गया ना। हाँ, गांधी के, हाँ, गांधी के पिताजी क्या थे जी? दीवान थे। कहाँ के? हाँ, गांधी जी कितने बाबूजी के को बियाह किए थे? 4 को, है ना। गांधी जी केमा स्टेप के थे? 4था नंबर के थे नहीं। हाँ, गांधी जी के बियाह किससे हो गया? कुत्ती भाई से, जितने कोई मामी से बियाह है ना। हम बताए थे गलती कभी नहीं करना है, आंख की पुतली, समझ गए। आगे है ना, आगे तो आगे हम अब बढ़ जाते हैं, समझ गए ना। बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने बहुत याद किया, लेकिन दुख होता है क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो, है ना। आइए थोड़ा अब हम देखें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए प्यारे छात्रों, आज भी हम ज्यादा तो नहीं लेकिन 3 क्वेश्चन जरूर बताएंगे, समझ गए हैं आप। बाकी हाँ 3 टॉपिक एकदम ये सब जो एकदम फिक्स है, सब क्वेश्चन आप पे करेगा, समझ गए हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम खड़े आता है, क्योंकि एग्जामिनर एकदम इसको देना ही देना है उसको, चाहे तो चंपारण आ जाए, चाहे तो खेड़ा आ जाए, चाहे तो अहमदाबाद मिल मजदूर आ जाए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाए, या रॉलेट एक्ट आ जाए। हाँ वही बात है, एकदम नाम ही है क्या, इसे पॉपुलर, इसीलिए अब इसको कहानी सुनाते हैं कि कहानी बच्चे को याद रहेंगे, है ना। हाँ, आइए हम देखें क्या है जी। अहमदाबाद सत्याग्रह, टेस्ट भी होंगे तो ऐसा खत्म करे तो ना एक आध विषय बा, 3 दिन थोड़ा कमेस्ट। हाँ ये थोड़ा खत्म हो जाने तो इसको आज खत्म कर देंगे, तो 2 दिन लगते हैं। हाँ आज खत्म हो जाएगा ना। मैं तो 4 को बचले है उसका, 12.3 नहीं चला जी, तो 12.3 चल रहा है, तो आज तो खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री इसको खत्म कर देंगे। हम तो चाहते तो कल खत्म कर देते, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, कैसे धीरे धीरे तो 3 दिन चला देते हैं आराम से, अस्थिर तो मजा आ जाए, समझ गए। हाँ नहीं सूत के नहीं, नहा हुआ के आते हैं, ऐसे नहीं आते, है ना। आइए हम देखेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करें, इसी को मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? मजदूर आंदोलन, मतलब अहमदाबाद सत्याग्रह, या इसी को कभी कभी अहमदाबाद मिल मजदूर भी, मिल मजदूर आंदोलन, सब एक ही बात है, ठीक ना। अहमदाबाद सत्याग्रह कहे या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहे, या सिर्फ और सिर्फ मजदूर आंदोलन कहे। और ये हुआ 1918 में, 1918 की बात है। हम बोले थे कि अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में होगा ना। देखिए क्या था, बढ़िया से पहले सुनो कहानी को। लिखने की बात तो ठीक है, लिखना है, लेकिन पहले बढ़िया से सुन लेना है। अहमदाबाद एक कंपनी थी। अहमदाबाद में क्या थी? कंपनी थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत से मजदूर काम करते थे अहमदाबाद में, समझ गए। जब हाँ फिर से बढ़िया सुनो ना, एकदम कहानी। हम तो चाहते हैं कि लेट हो जाए, एक क्वेश्चन को तो 2 घंटा कहो ना, हम नहीं उबियाएंगे, एकदम बढ़िया से सुनाएंगे, क्योंकि कहानी है ना। हिस्ट्री हमको, हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री जो रटवा रहा है बच्चे से लिखवा करके, उससे बैल कोई मास्टर नहीं है, समझ गए। हाँ हिस्ट्री मतलब कहानी, हिस्ट्री मतलब पुराना जब दादा नानी की कहानी, समझ गए। है ना, हिस्ट्री मतलब क्या? कहानी। देखिए अहमदाबाद एक जगह है, गुजरात में है, महात्मा गांधी तो वहीं के हैं। और अहमदाबाद जैसे कैसे प्लेग कोरोना आया था, उसी प्रकार से अहमदाबाद में प्लेग एक बीमारी था, और प्लेग बीमारी था, यहाँ क्या हो गया था? फैल गया था। जब प्लेग जैसे कैसे कोरोना एक बीमारी है, कोरोना बीमारी है ना,
तो फैल गया तो सब भागने लगे ना, मजदूर उजदूर जहां से काम कर रहे थे सब भरने के लिए भागने लगे। उसी प्रकार से प्लेग हो गया उस समय। जब प्लेग हो गया तब पूरे लोग वहां से मजदूर जो है भागने लगे कि ना हम नहीं रहेंगे, जान है तो जहान है। नहीं जी, जान है तो, हाँ जान है तो जहान है, हम भागेंगे। प्लेग के द्वारा पूरा ये सब चमड़ा उमड़ा देखना, सर्च करके कहीं मोबाइल पर कि प्लेग के द्वारा क्या होता है, पूरा स्किन में उसको सब एकदम खकोर जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ प्लेग फैल गया। कंपनी ने, मालिक ने वादा किया, देखिए हमारा कंपनी बंद हो जाएगा और जो रहिएगा उनको हम, हाँ उनको स्पेशल हम बोनस देंगे। स्पेशल क्या देंगे? बोनस। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे? पैसा देंगे, बोनस को हम आपको बढ़ा देंगे। कुछ कुछ जो मजदूर थे, कुछ कुछ मजदूर अपना जान बचा करके, और जान बचा करके रहे कि अरे वो घर हो जाएंगे तब भूखे मर जाएंगे, यहाँ तो कमाएंगे ना, मरेंगे तो वहाँ चल जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, और है ना जो यहाँ तो खाएंगे ना वहाँ बाल बच्चे सब मर जाएंगे, यहाँ तो अकेले ही ना मरेंगे, भगवान भरोसे बचेंगे तो अच्छी बात है, समझ गए ना। और भगवान पर रह करके और इस कंपनी में क्या किए? काम करने लगे। काम करने लगे। जब देखे 1 महीना 2 महीना काम के अपने जान को हथेली पर रख करके काम किए, उसके बाद प्लेग खत्म हुआ। जैसे कैसे कोरोना खत्म हुआ तो प्लेग क्या हो गया? खत्म हो गया। जो बोनस की बात थी, बोनस की बात तो मजदूर ने कहा कि हाँ जी लाइए, तो कि प्लेगे तो खत्म हो गई, क्या है बोनस क्या होता है? समझ गए। मजदूर लोग बेचारे कहते गए, लेकिन कंपनी के मालिक ने ये बातों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, समझ गए। और मजदूर ने कहा कि चलो अब हम छोड़ेंगे नहीं, चलो किसके पास? गांधी के पास चलिए। किसके पास चलिए? गांधी के पास चलिए। और गांधी के पास जब गए हैं तो गांधी का गुजरात की बात तो कैसे छोड़ेंगे, है ना। और गांधी के पास गए हैं, गांधी जी ने तुरंत कहा कि चलिए, है ना। और गांधी जी गए हैं, गांधी जी गए हैं और पीछे पूरे उनके पीछे पूरा मजदूर है। आयर्स था जो बड मार मारता था, कंपनी के जो मालिक था, है ना, बड मार मारता था। कोई जाता था तो गांधी जी के पीछे था, कह रहे थे कि ना हम आगे नहीं चलेंगे। अरे तुम चलो ना, तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? गांधी चल रहा है, समझ गए। और गांधी के पीछे पीछे सब मजदूर अपने हाथ में चप्पल लेके चल रहा था, है ना। अनशन पे बैठा। पहली बार गांधी जी ने यहाँ अहमदाबाद मिल मजदूर में भूख हड़ताल किए। क्या किए? भूख हड़ताल। पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किए? तो अहमदाबाद में। कहाँ में? और बैठे भूख, और सबसे आगे कौन बैठे? गांधी जी। मिल मजदूर, मिल मालिक आया तो मिल के मालिक नहीं, उसका हेल्पर आया तो दिए साइन करके। बैरिस्टर, लंदन बैरिस्टर ऑफ द एम.के. गांधी। देखा कौन है ना, समझ गए। मजदूर सब देखा, मजदूर देखा कौन आदमी है रे, देखा लिख के सब भाग गया, बहुत खतरनाक आदमी है। मजदूर सब अपना चप्पल रख दिया है, बैठेंगे अब हिलेंगे नहीं, समझ गए। न तो बिहार के हमनी सबके लक्षण है, बाराती जाएगा तो चप्पल माथा पर रख के सूतेगा, समझ गए। जूता खोलेगा नहीं, जूता पैरे में ले ले सूत जाएगा। सही बात है ना। बस वही दे, हाँ चप्पल। अरे चप्पलवा रास्तावा में टूट जाता है ना, तो उसको रगड़ते लेके आएगा, ले पूरा खींचते आएगा, लेकिन फेंकेगा नहीं, फेंकेगा नहीं। ये सब सही बात है ना, एकदम सही बात है, समझ गए। और वही गांधी जी आगे बैठे हुए थे और सब पीछे चप्पल लेके, जहाँ हो कम चप्पल नहीं छूटना चाहिए, दौड़ने भागेंगे, समझ गए। और इस प्रकार से महात्मा गांधी मजदूर अनशन किए कि हमको 50% क्या चाहिए? बोनस चाहिए। कितना परसेंट? 50% बोनस चाहिए। लेकिन मिल मालिक मानने को तैयार नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी, हम बताए थे कि महात्मा गांधी बीच वाले हैं, न नरम के न गरम के। और इस प्रकार से 35% बोनस, कितने परसेंट? 35% बोनस देकर के और अहमदाबाद मिल मजदूर को भी इन्होंने सफल बना दिया, समझ गए। और ये था हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर। अब जरा सा देखो क्या है, प्लेग है ना। हाँ तो ये सब क्या करे, हमें को यही प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग। अहमदाबाद में मिल में क्या फैल गया? प्लेग। प्लेग एक क्या थी? बीमारी थी सर,
प्लेग एक बीमारी थी। और ये देखिए यहाँ 15 मार्च 1918 को, 15 मार्च MARCH मार्च 1918 को, 15 मार्च 1918 को प्लेग बोनस की घोषणा की गई। किसकी? प्लेग बोनस। प्लेग बोनस की क्या की गई? घोषणा की गई। और ये गांधी जी के तरह प्रथम आमरण अनशन, गांधी जी यहीं पड़ी प्रथम आमरण अनशन, प्रथम आमरण क्या किए? अनशन किए, मतलब भूख हड़ताल किए। किसमें? अनशन किए हैं, समझ गए। नेक्स्ट बात किया जाए कि इसमें भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिला था? रस्किन से। रस्किन से महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की क्या मिली थी? प्रेरणा। रस्किन एक जो थे व्यक्ति हैं, रूसी है रस्किन, है ना। हाँ, तो इनको भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्हीं से मिलेगी। देखिए ना, जब कोई आपकी बात ना माने ना तो भूख हड़ताल करो, बैठ जाओ। ज्यादा गांधी जी बड़ी नौटंकीबाज हैं, ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ, भले बैठते थे लेकिन अंदर खींच लेते थे जाके बाथरूम तरफ, समझ गए। कौन? गांधी जी। भूखे अनशन होगा अनशन नहीं होगा, समझ गए। कोई भूखे ऐसे नहीं, समझ गए ना। हाँ, बहाना है ना। इनको यहाँ बुलाया कौन था? आमंत्रण कौन दिया था गांधी जी को? तो यहाँ इनको, हाँ, मजदूर बुलाया था। ये इनको बात क्या? अनसुईया बेन साराभाई, अनसुईया बेन साराभाई, अनसुईया बेन साराभाई। हड़ताल यहाँ बात कीजिए तो हड़ताल की बात करें, किसकी बात करें? हड़ताल 21 दिन तक हुआ। कितने दिन तक? 21 दिन तक हड़ताल हुआ। हाँ, 21 दिन तक हड़ताल हुआ। और 21 दिन की हड़ताल हुआ जिसमें मालिक जो मिल के मालिक था वो 20% बोनस देने के लिए क्या हो गया था? तैयार। परंतु जो मजदूर थे, कौन मजदूर थे, वह 50% बोनस क्या कर रहे थे? मांग रहे थे, समझ गए। लेकिन महात्मा गांधी ने बीच का क्या निकाला? रास्ता, और 35% बोनस दे दिया गया। और इस तरह से हमारा जो ये है, कौन? अहमदाबाद मिल मजदूर या अहमदाबाद सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हो गया। गांधी के साथ किसान आ गए, गांधी के साथ मजदूर आ गए। अब कोई बोलते रहे, पॉइंट दिस लोडेड। और इसको कहा गया एक किसान आंदोलन। कौन आंदोलन? किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। और यह भी कब हुआ? सर यह भी हुआ था 1918 में, 1918, गुजरात, खेड़ा में, गुजरात में है खेड़ा। और देखिए इसमें क्या, ये भी एक कहानी जस्ट है, बढ़िया सुनेंगे, समझ गए। ये क्या था? हाँ, ये हुआ था 22 मार्च 1918 को। हाँ, 22 मार्च और 15 मार्च देखने की। देखिए यहाँ क्या था, खेड़ा में, कहाँ में? खेड़ा में अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया? हाँ, खेड़ा में अकाल पड़ गया। और जब खेड़ा में अकाल पड़ गया तो खेड़ा में अकाल पड़ गया और अंग्रेज जो थे, कौन? अंग्रेज जो थे वो यहाँ से बरियरी, एक तो अकाल पड़ल है और बरियरी क्या वसूल रहा था? टैक्स वसूल रहा था कि हमको सब नहीं चाहिए, हमको ओनली फॉर क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। अकाल पड़ जाए तो भूखे मरो, कुछ करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको हर स्थिति में क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। अंग्रेज मांगे और कौन मांगे, समझ गए। और हर स्थिति में क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। और हाँ, टैक्स मतलब किसान है ना, तो फसल उत्पादन करता था तो फसलवा नहीं हुआ, अकाल पड़ जाए फसल होगा? नहीं होगा। हाँ, और बरियरी क्या कर रहा था? टैक्स ले रहा था। अब हाइये नहीं था तो किसान देगा कुछ? खाए ला हाइये नहीं है, आ रहा है मांगे, अपने हाइये नहीं तो देगा जी? कोई नहीं देगा। और इस तब नहीं दे रहा था तो अंग्रेज लोग बड़ा इस पर शोषण कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। आएंगे कौन? एक तो ये है। और महात्मा गांधी पुनः आए, और महात्मा गांधी आकर के कर वसूली के विरुद्ध
कर मतलब वसूली के विरुद्ध क्या किए, आंदोलन किए। इनके साथ यहाँ पर आए थे सरदार पटेल भी, सरदार पटेल, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के संपर्क में आकर के और एक खेड़ा सत्याग्रह को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अंग्रेज ने इज्जत बचाने के लिए जानते इसमें क्या किया, अंग्रेजी से कहा कि नहीं नहीं, खेड़ा सत्याग्रह को समाप्त नहीं करना है, मेरा मतलब कि कर जो टैक्स लगा रहे समाप्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ जाओ टैक्स कर लेने जाओ, कर लेने जाओ, जो देगा तो लेना है और नहीं देगा तो प्रधान ने प्रतिष्ठा कर, मतलब ये कह रहा था कि टैक्स पूरी तरीके से नहीं रद्द नहीं, हाँ जाओ देगा तो लेना और नहीं देगा तो नहीं लेना, समझ गए। अब बताओ कौन आना, तो जो देने आएगा ना मांगना भी नहीं, समझ गए, देने आएगा तो रख ले रहा, कौन देने जाएगा कोई जाएगा जी, कोई नहीं। और इस प्रकार से हाँ खेड़ा सत्याग्रह, अरे गांधी जी वह बाप दक्षिण अफ्रीका से आए हैं आंधी उड़ा उड़ा करके, इधर चंपारण में तांडव कर दिए, लगले यहाँ अहमदाबाद मिल मजदूर तांडव हो गया, समझ रहे हो, देखिए कि हालत खराब है। अरे देखो ये खेड़ा सत्याग्रह हो गया, समाप्त हो गया, खेड़ा सत्याग्रह भी समाप्त हो गया। इसमें खेड़ा सत्याग्रह में क्या आगे हो गया था, अकाल हो गया, क्या हो गया, अकाल हो गया। कर वसूली के विरुद्ध था ये, किसके वसूली, कर वसूली के विरुद्ध आंदोलन था ये, कर वसूली के विरुद्ध आंदोलन था 22 मार्च 1918 है ना। और इसके साथ आए सरदार पटेल, सरदार पटेल, कभी कभी ये पूछ देता है पटेल सरदार पूछा जाता है, इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, तब पूछा जाता है सरदार की उपाधि किसने दिया इनको, समझ गए है ना। नहीं तो बारदोली सत्याग्रह किए थे ये, ठीक ना, तो बारदोली सत्याग्रह तो महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दे दिया था, ठीक ना, है ना, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दे दिया गया था, समझ गए। हाँ तो देखिए सरदार वल्लभ भाई, सरदार पटेल और गांधी जी, कौन, गांधी जी के द्वारा, सरदार पटेल और गांधी जी के द्वारा, मतलब गांधी जी के संपर्क में आ गए थे, कौन, सरदार गांधी जी के संपर्क में आकर के और यह खेड़ा सत्याग्रह क्या कर दिए, समाप्त हो गया। तो ये तो बहुत आसान है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह समझ गए ना। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 22 मार्च 1918 को। यह कहला हुआ, अंग्रेज लोग बरियारी क्या वसूल रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे, किसान लोग जो थे टैक्स देने से क्या कर दिए, इनकार कर लगे, और इसके लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने इस पर क्या किया, शोषण किया। तो इन्होंने किनको बुलाया, गांधी को, गांधी जी आए और इनके साथ कौन, सरदार पटेल के लेकर के, और ये कौन से खेड़ा सत्याग्रह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने इस पर क्या कहा, अंग्रेज ने ये कहा कि जो टैक्स समाप्त नहीं, जो देगा तो लेना है, समझ गए, और बरियारी नहीं मांगना है, तो कौन देने जाएगा, समझ गए, समाप्त हो समाप्त। और इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह क्या हो गया, समाप्त हो गया। दिस पॉइंट इज लोडेड। हाँ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, बोलिए पहले कहानी को सुनेंगे और बाद हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे, समझ गए। तो कहानी इज द बेस्ट। रॉलेट एक्ट ये था प्यारे बच्चों कि जब अंग्रेज भारत में कुछ कुछ करते रहते थे, कुछ जब गलत काम कर देते थे, तब भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे, हम ये एक सोचे हैं कि एक आपको खाली ओनली फॉर एक जगह, जैसे गांधी युग पढ़ा रहे हैं वैसे ही करके क्रांतिकारी युग पढ़ाए, एकदम छाट कर, खाली ऊपर क्रांति वाला आदमी ये रहेंगे, ओनली फॉर सिर्फ क्रांति करने वाले, कौन मारा, कौन कोई मुंह नोच लिया, समझ गए, कैसे फांसी, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास यही चलाएंगे, खाली ओनली फॉर क्या, क्रांतिकारी वाले के लिए। कौन कौन क्रांतिकारी लोग आए, कैसे कैसे काम किए, तो एक क्लास वो हो जाएगा, समझ गए, आई क्लास एकदम मजा आ, क्या बात है, समझ गए। फिर तुमको हम कह रहे हैं कि एकदम ग्रेजुएशन लेवल तक,
मेरा मतलब कि बिहार पुलिस दरोगा लेवल तक हम आपको पढ़ा देंगे, वहां तक खींच देंगे हम। 10वां तो ऐसे ही समझ रहे हैं ना, 10वां के चाहते है ना, जब वहां तक पढ़ा देंगे तब जब जब समुंदर में हम तैरने के लिए सिखा दिए तुमको, तो तालाब में डराइएगा जी, कूद जाएंगे इसे, समझ गए ना। हाँ। तो मतलब तो जब उसमें आप डर नहीं रहे हैं तो फिर नदी में आप डराइएगा, चलो छोटा छोटा है, समझ गए। तो हम सोच रहे हैं कि एकदम लंबा हिस्ट्री मतलब हाई लेवल चले, समझ गए। तो रॉलेट रेट को बढ़िया देखिए, रॉलेट रेट क्या था कि जब अंग्रेज के काम में विरोध, जब न तब बम फोड़ देता था, कोई को मार देता था, समझ गए। तो जब मार देगा, अंग्रेजों ने सोच रहा है, अंग्रेजों सोच रहा है, बड़े सुनो अंग्रेज अंग्रेज हम इधर चिल्ला रहे हैं, अंग्रेज सोच रहा है, कौन आगे ही बैठ गया, हाथ और चूम जाता है वहां तक। चौकी पूछ रही थी अंग्रेज अंग्रेज जो थे, कौन अंग्रेज क्या कि अंग्रेज सोच रहा था कि ऐसा एक कानून लाओ ना, ऐसा एक कानून लाओ कि भारतीयों के छक्का छोड़ा दो, समझ गए। और बात ऐसा ही किया इसने रॉलेट एक्ट के लाया, और रॉलेट एक्ट में लाया और इन्होंने कहा कि बिना शक, जिस पर हमको शक हो जाए, क्या हो जाए, शक हो जाए, तो शक के आधार पर क्या कर ले हम, गिरफ्तार। और गिरफ्तार कर ले भी ना तो न दलील न वकील न अपील, न दलील न वकील न अपील, सीधे पकड़ो डायरेक्ट जेल, सीधे पकड़ो डायरेक्ट जेल, फांसी नहीं ना लाए, सीधे पकड़ो डायरेक्ट कहाँ, जेल। और इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट, और इसी को महात्मा गांधी ने कहा कि काला कानून है। कैसा कानून है? हाजी, ना दलील ना अपील ना वकील, हाँ मतलब न आप, जैसे मान के चलो कि आपको शक हो गया आयुष पर, ठीक है, तो आयुष को डायरेक्ट पकड़े, और डायरेक्ट पकड़े, डायरेक्ट क्या कर दिए, जेल कर दिए। ना हम आयुष के को बात सुनेंगे, अर्थात ना अपील, ना आयुष एक को वकील रख सकता है, ना वकील, और ना वकील नहीं रखेगा तो ना ही अपना कुछ दलील कर सकता है, एकदम जेल में तुम तक रहो, समझ गए। और इसको महात्मा गांधी ने कौन सा कानून कहा, यही काला कानून के तहत, यही काला, पंजाब के दो नेता, पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, दो नेता को गिरफ्तार कर लिया। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं सहमत थे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये कहाँ के थे दोनों, पंजाब के बहुत अच्छे नेता थे, समझ गए। ये दोनों बहुत अच्छे नेता थे, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, समझ गए। क्यों सर, रॉलेट एक्ट के तहत शक हो गया था समझ गए, क्यों गिरफ्तार कर, शक हो गया था, और इन दोनों को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, इन दोनों के गिरफ्तार कर लिया जेल में, और पूरे एकदम नेता तक पता चले कि बताओ हमको कोई गिरफ्तार कर लेगा, आप लोग चुप रहे, चलो सर के छुड़ाने के लिए चलते हैं, समझ गए ना, ना जाएगा है ना। हाँ हाँ, तो बस यही बात था, मेरा मतलब इन्होंने कुछ गलती भी नहीं किया, और क्या कर लिया, गिरफ्तार। पूरा पंजाब के, पूरा जो पंजाब के जितने भी जनता था, सब कहा कि क्या करो, वापस तो ये कानून को, इनको क्या करो, जल्दी छोड़ो। और उसी समय जनरल डायर था, कौन, और सब भीड़ हो रहा था पंजाब के अमृतसर के मैदान में। हम दोनों को अटैच कर रहे हैं, समझ गए, दोनों को अटैच कर रहे हैं हम, रॉलेट एक्ट भी अटैच हो गया है, और अगले इसी में जलियांवाला बाग को भी अटैच कर रहे हैं, समझ गए। और इन्हीं को दोनों को छुड़ाने के लिए और रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में
हजारों की संख्या में लोगों गए कि हम क्या करेंगे, छुड़ाएंगे। लेकिन वहां जनरल कौन था, डायर था। जनरल डायर ने हाँ जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि गोली मार दो सबको, समझ गए। और अमृतसर के मैदान में 1000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, नौजवान, निहत्थे लोग पर क्या चला दिया अंग्रेजों ने, गोलियां चला दिया, जिससे मरने वाले की तो संख्या 399 ही कहा, लेकिन कहीं ज्यादा मरने वाली की हजारों की संख्या पार थी। अरे कुआं था ना, कुआं, तो गोली चल रहा था, मार रहा था तो सब अरे जान है तो समझ गए, डरे कुआं में कूद रहा है, सब कूद रहा है, अब एक दूसरे पर कूद रहा है, ऊपर कूद रहा है। बताइए, समझ गए कितने लोग खाली कुआं में मर गए। और इसे ही पूरे इतिहास की घटना में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को। और यही खीस में गांधी जी ने 1920 में, कब, असहयोग आंदोलन, समझ गए, है आने दो ना, असहयोग आंदोलन, है ना। देखिए जो फोन कर रहे हैं तभी हमारा क्लास चल रहा है, तभी फोन नहीं उठा सकते, समझ गए ना। हाँ, फोन बीच में ना करें। हाँ एक बार देख लो ना, तू अपना फोन मार्च करके उस पर आएगा नंबर ना, तो लिख लेना उस पर, है ना। क्या समझ गए ना, समझे। फिर के एक बार क्या कर दे, देखिए बढ़िया से लिख के बता देते एक बार। देखो करो, देखिए चलो करो ना। देखिए आइए देखिए हम कि रॉलेट एक्ट की बात करें, हम किसकी बात करें, रॉलेट एक्ट। तो सर सिडनी रॉलेट की, सर सिडनी, सर किसका, सर सिडनी रॉलेट की, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या बना, समिति के सिफारिश पर क्या बना, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट एक कानून आया, समझ गए। रॉलेट एक्ट दूसरा है, और एक जालियांवाला बाग, दूसरा जालियांवाला बाग में उसको दिखाएंगे, समझ गए, इसमें वो नहीं है। हाँ तो हाँ ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को, 17 मार्च 1919 को आया, समझ गए। और इसे महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, काला कानून कहा। काला कानून किसने कहा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा इसको, काला कानून। इसमें बात किया जाए तो इसमें न अपील, न दलील और ना वकील, ना दलील ना वकील और ना अपील, सीधा पकड़ो जेल, लिख ही देते हैं सीधा पकड़ो जेल। इसमें शक के आधार पर, किसके आधार पर, हाँ सीधा पकड़ो जेल। इसमें शक के आधार पर, शक के आधार पर ये लिखल है, काला कानून, गिरफ्तार कर लिया जाता था। देशव्यापी हड़ताल हुआ इसमें,
इसी के अंतर्गत देश व्यापी हड़ताल किया गया। देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी क्या हुआ, हड़ताल हुआ। और इसे ही क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट का दिस पॉइंट ऑफ द लोडेड हो गया सर लोडेड। सर 45 हो गया। हाँ तो 10 से खत्म। देखिए बढ़िया से लास्ट टॉपिक है आज का, चालू करो। हाँ देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ में हुआ था, ये सबसे पहले पूछ देता है कहाँ में हुआ, तो पंजाब में। पंजाब के भी कहाँ में, तो अमृतसर में। कहाँ में, अमृतसर में। ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। इसमें क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट जो काला कानून अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, रॉलेट एक्ट जो कानून था, इसी कानून के खिलाफ इसमें 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने देखा, उन नेता को नाम देखा, सैफुद्दीन किचलू एवं क्या, सत्यपाल मलिक। इन 2 नेता थे और इन दोनों नेताओं कहाँ के थे, पंजाब के थे। और इन दोनों नेता को अंग्रेज ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार कर लिया और तो इनके उपलक्ष्य में पंजाब के जालियांवाला मैदान में बहुत से संख्याओं ने, हजारों संख्याओं ने क्या लगा, भीड़ लगा। और जब भीड़ लगा तो इस समय जनरल डायर ने, किसने, जनरल, हाँ काला कानून की वजह से दोनों गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ अच्छा, दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। जनरल डायर ने, किसने, जनरल डायर ने, है ना, रहने देना, फोन आया तो पढ़ो ना, तेरा फोन पे ध्यान है। जनरल डायर ने, किसने, जनरल, बड़े हिस्ट्री है, कहानी है, तो फोन आ गया। जनरल डायर ने, जनरल सबको नालायक को सबको बताते हैं कि देखिए 8 सुबह 6 बजे से लेकर के और 10 बजे तक, है ना, 10 बजे तक जो है कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वो रहता है, रिकॉर्ड होते रहता है, तो कैसे उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे, बात को सुन भी नहीं करता है, नहीं जी, है ना, उसको उतार के एक बार इधर से मारो ना वॉइस कॉल, नंबर बात को देखना है तो। छोड़ो ना। जनरल डायर, किसने, जनरल डायर ने इन जो निहत्थे लोग जो थे, कौन लोग, निहत्थे लोग जो आए हुए थे मैदान में, और निहत्थे लोगों पर क्या चला दिया, गोलियां चला दिया। और जिससे करीब 1000, मतलब 1000 से भी ज्यादा संख्याओं में निहत्थे लोग, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, सबके क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और इसे ही हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसी समय एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, त्याग दिया था। गांधी जी ने कहा था, नाइटहुड एक उपाधि था, उपाधि, जैसे कैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया था। आप नाइटहुड आप लोग पढ़े होंगे 9वीं क्लास में, महारानी, इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ थे, वही इनको नाइटहुड की उपाधि दिया था। 9वीं क्लास तक पढ़े होंगे, समझ गए। हाँ तो यही नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे, समझ गए। गांधी जी ने कहा, किसने कहा कि अंग्रेज ये तुम्हारा जो है